जय श्री राधा कृष्ण। ना अमीरों की बात है ना गरीबों की बात है, कन्हैया तेरे धाम की सेवा तो नसीबों की बात है। मेरे भी नसीब खोल दो मेरे मोहन, और अपनी सेवा मुझे दे दो प्यारे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। हमारे पास एक प्रश्न आया जिसमें साधक ने पूछा कि आप नाम जाप करने को क्यों कहते हो? पूजा पाठ से भी तो भक्ति मिलती है। पर देखो, कलयुग में सिर्फ नाम जाप करने से ही मुक्ति मिल सकती है। आप जितनी मर्जी पूजा पाठ व्रत कर लो, उसमें कुछ ना कुछ गलती, कुछ दोष हो ही जाता है, जिससे उसका पूर्ण फल हमें नहीं मिल पाता। तभी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। दूसरा, आपने ये भी सुना होगा, कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। सुना है आपने? तो अब आज इस वीडियो में आपको इसी राम नाम की महिमा एक सत्य घटना से बताती हूँ। कैसे एक संत की भक्ति के आगे उस समय का सबसे बड़ा बादशाह भी अपना सर झुका गया। बहुत सुंदर प्रसंग है, प्रेम मन और भाव से सुनना। श्री रामानंदी संप्रदाय के संतों का पंजाब में एक स्थान है, श्री पिंडोरी था। वहां की परंपरा में एक संत हुए श्री नारायण दास जी महाराज। भजन जप साधना आदि के बल से श्री नारायण दास जी दीन दुखी पीड़ित व्यक्तियों को जो भी बात कहते थे वो सत्य हो जाती थी। धीरे धीरे उनके पास आने वालों की भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि देखो, चमत्कार को तो नमस्कार है, जैसे ही किसी को पता चलता है वो सबके सब पहुंच जाते हैं। हालांकि नारायण दास जी कभी किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि कोई वो तांत्रिक साधना वगैरह कर रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन भगवान के नाम जप के प्रभाव से ही जो भी उनके पास आता था उनका दुख दूर हो जाता था। और ये संतों का प्रताप होता है, क्योंकि उन्होंने इतना जप साधना की हो जाती है ना कि वो सब चीजें सिद्ध हो जाती है, वो जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। अब जब भीड़ बढ़ने लगी तब उनके गुरुदेव श्री भगवान दास जी ने कहा कि अब बेटा, भीड़ बहुत होने लगी है, ये साधुओं के लिए अच्छी बात नहीं है। इन चमत्कारों से भजन साधना में बाधा आती है। अब तुम पूर्ण रूप से मौन हो जाओ और एकांत में भजन करो, वरना तुम्हारा भजन नहीं होगा। किसी से कुछ ना बोलना, ना कुछ सुनना, ना कुछ इशारा करना, सिर्फ राम नाम का मानसिक रूप से जाप करना। नारायण दास जी गुरु जी की बात मानकर बिल्कुल एकदम चुपचाप हो गए और मन में दिमाग में नाम जाप करने लगे। कभी किसी से कोई भिक्षा नहीं मांगते, जो किसी ने अपने आप दे दिया वो प्रसाद समझकर पा लेते थे। बट मुंह से इशारों से कोई प्रश्न नहीं करते थे। अगर कोई उनसे कुछ बोल भी रहा होता तो बस वो चुपचाप अपना मन में नाम जाप में लगे रहते थे। इससे उन्हें किसी का बोला सुनता भी नहीं था। एक दिन नारायण दास जी बैठकर साधना कर रहे थे। वहां से जहांगीर बादशाह अपने सैनिकों के साथ जा रहा था। उसने सैनिकों से पूछा कि इस हिंदू फकीर को रास्ते से हटाओ। सैनिकों ने नारायण दास जी से रास्ते से हटने के लिए कहा, पर वो तो कुछ ना बोले ना वहां से हिले। और वाकई में उस समय उन्हें सैनिकों की आवाज भी सुनाई नहीं दी, क्योंकि वो पूरी तरह से तल्लीन होकर नाम जाप कर रहे थे। अब बादशाह को तो एकदम ही गुस्सा आ गया। उसने कहा, लगता है ये कोई जासूस है, इसको गिरफ्तार करके अपने साथ ले चलो। बादशाह उसको अपने साथ लाहौर यानी आज के पाकिस्तान में ले गए और उनसे पूछा कि तुम कौन और कहां से आए हो, किसके लिए काम करते हो, वहां पे क्यों बैठे हुए थे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे, पर हमारे बाबा बिल्कुल हिले तक नहीं। बहुत देर तक पूछने पर भी वो कुछ एक शब्द नहीं बोले। बादशाह को तो एकदम ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने वैद्य को बुलाकर कहा कि इसे जहर पिलाकर मार दो, और भयानक हलाहल विष यानी जहर तैयार करने को बोला। अब वैद्य बादशाह के कहे अनुसार जहर तैयार करके ले आया। एक प्याले में जहर भरकर नारायण दास जी को पिला दिया, पर उनको कुछ भी नहीं हुआ। अब बादशाह ने वैद्य की तरफ घूर के देखा। वैद्य जी ने दूसरा प्याला जहर पिलाया, पर नारायण दास जी जैसे थे वैसे के वैसे आराम से बैठे रहे। ऐसा करते करते बादशाह ने उनको 5 प्याले जहर के पिला दिए। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी नारायण दास जी जब मरे नहीं, उन्हें कुछ हुआ नहीं, तो बादशाह ने कहा, एक और प्याला पिलाओ।
लेकिन उस समय नारायण दास जी मन में सोचने लगे कि अब तो मेरा पेट भर गया और छठा प्याला पीने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। इतने में ही उनके गुरुदेव श्री भगवान दास जी, जो खुद एक बहुत सिद्ध संत थे, वहां उनके सामने प्रकट हो गए। और आश्चर्य की बात कि उनके गुरुदेव सिर्फ उनको दिख रहे थे और किसी को भी नहीं दिखाई दे रहे थे। उनके गुरुदेव ने कहा, बेटा नारायण, श्री राम नाम के अमृत का क्या महत्व है ये संसार को दिखाने के लिए ये छठा प्याला भी आराम से पी जाओ। श्री नारायण दास जी गुरुदेव की आज्ञा मानकर वो छठा प्याला जहर का भी पी गए। अब तो भाई बादशाह का माथा ठनका और वो सोचने लगा कि ये वैद्य भी हिंदू है, इस कारण से ये कोई चालाकी कर रहा है, ये विष की जगह साधु को कोई मीठा शरबत पिला रहा है, तभी तो ये आराम से गटके जा रहा है। 6 प्याले पी लिए, उसको कुछ भी नहीं हुआ। बादशाह ने वैद्य से कहा, मैंने तुमसे जहर पिलाने का हुक्म दिया था और तुम इसे कोई मीठा शरबत पिला रहे हो। वैद्य तो एकदम डर गया, बोला, हुजूर ये शरबत नहीं है, ये तो भयानक विष है। बादशाह ने कहा कि ये कैसा जहर है कि 6 प्याले पीने के बाद भी ये मरा नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा संदेह हो रहा है, जरूर ये जहर नकली है। तो वैद्य जी ने कहा, हुजूर आप किसी पर इसको प्रयोग करके देख लो। सामने ही जहांगीर बादशाह का हाथी खड़ा हुआ था। अब बादशाह ने ऐसे ही मजे मजे में उसकी सूंड पर एक बूंद जहर डाला और बस एक बूंद से ही वो हाथी तड़प तड़प कर चित्कार मारता हुआ वहीं की वहीं मर गया। बादशाह तो देखकर कांप गया एकदम। उसकी समझ में आ गया कि जरूर ये कोई सिद्ध हिंदू फकीर है। बादशाह ने उसको छोड़ दिया और नारायण दास जी पुनः पिंडोरी धाम अपने वापस आ गए। गुरु जी ने प्रकट होकर उनके हृदय से लगाया और कहा कि तुमने श्री राम नाम की महिमा को प्रत्यक्ष करके दिखाया है। अब मेरी इच्छा है कि तुम आसन ग्रहण करो, यानी कि महंत बन जाओ और सबका हित करो। उधर दूसरी तरफ जहांगीर के मन में रोष आता कि पता नहीं वो कैसा विचित्र हिंदू फकीर था जो इतने तीखे जहर के 6 प्याले पचा गया। उसने बहुत लोगों से पूछा, बहुत शोध किया और अंत में वो इस नतीजे पे पहुंचा कि कुछ लोग बहुत ज्यादा नशा करते हैं और इस वजह से उनका शरीर ही पूरा जहर हो जाता है, मतलब वो जहर पचाने लायक हो जाते हैं। बस इस सोच के बाद जहांगीर ने उनके बारे में सोचना छोड़ा। अच्छा, कुछ समय बीतने के बाद एक बार बादशाह जहांगीर दोबारा पिंडोरी आया। वहां उसे मिले बाबा महेश दास जी, जो कि उसी आश्रम में रहते थे। अब जहांगीर को ये पता था कि ये बाबा जो लोग हैं, ये हिंदू फकीर हैं, ये तो नशा करते हैं और इसीलिए इनके शरीर ऐसे मजबूत हैं। जहांगीर ने बाबा महेश दास जी को देखकर पूछा, बाबा कुछ अमल करते हो? अमल का मतलब नशा। तो बाबा ने कहा, हाँ अमल करता हूँ। तो बादशाह बोला, कौन सा अमल करते हो? बाबा बोले, मैं राम नाम का अमल करता हूँ। बादशाह को कोई बात समझ में तो आई नहीं कि राम नाम का मतलब क्या है। उसने सोचा होगा किसी तरह का कोई लोकल सा नशा। उसने कहा, बाबा आज का अमल तुम्हारा पूरा हो गया। तो बाबा समझ गए कि ये बादशाह चमत्कार देखना चाहता है। वहां आश्रम के बाहर ही एक कुतिया रहती थी, जो बाबा जो प्रसाद लेते थे, जो भी उनको भिक्षा वगैरह मिलती थी, उसी में से कुछ थोड़ा बचा हुआ वो उस कुतिया को देते थे। और बाबा के प्रताप की बात है, वो कुतिया सिर्फ बाबा का प्रसाद ही खाती थी। बाकी जितने भी लोग आ जाएं, कितनी भी बढ़िया से बढ़िया चीज उसको दे दे, वो किसी को मुंह भी नहीं लगाती थी। बाबा बोले, हमारे अमल का तो तुम पूछो पर ये सामने जो कुटिया बैठी है, इसका अमल अभी पूरा नहीं हुआ है। तो बादशाह बोले, क्या ये भी अमल करती है? अफीम का अमल करेगी? उस जमाने में सैनिकों को अफीम खिलाया जाता था, तो ज्यादातर जो बादशाह वगैरह होते थे वो साथ में अफीम की पेटी रखते थे। तो अब बादशाह की बात सुनकर बाबा महेश दास जी बोले, हाँ हाँ अफीम का अमल कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बादशाह ने अपने वजीर से कहा, संदूक से अफीम निकाल कर लाओ और इसको भर पेट अफीम खिलाओ। ये भी क्या याद रखेगी कि बादशाह ने इसे नशा कराया था। बाबा ने कुतिया से कहा कि खा जाओ इसको, क्योंकि बाबा ने जब डाला, जब तक बाबा नहीं डालते वो कुतिया खाती नहीं। और वो कुतिया देखते देखते 50 किलो अफीम खा गई। बाबा डालते गए, वो खाती गई, वो डालते गए, वो खाती गई। बादशाह हैरान परेशान, कहा इस कुतिया का खुद का वजन 20 किलो का है और ये 50 किलो अफीम खा गई। मतलब वो खुद चकरा रहा,
कि इतना अफीम गया कहाँ, पेट में इसकी इतनी जगह आई कहाँ, और इतना भारी, मतलब नशे के मारे इंसान वो हो जाए, और ये तो आराम से खड़ी हुई है। उसने पूछा, बाबा क्या इसका अमल भी अभी पूरा नहीं हुआ? बाबा बोले, देखो जब तक ये पूंछ हिला रही है ना, तब तक समझना चाहिए कि इसका अभी अमल पूरा नहीं हुआ, इसका नशा पूरा नहीं हुआ है। बादशाह बोले, और कितना खाएगी ये? बाबा बोले, तुझे खा जाएगी, तेरी बादशाहत को खा जाएगी। ये सिद्धों की कुतिया है। बादशाह ने ताज उतारकर बाबा के चरणों में रख दिया और बोला, बाबा आपको फकीरी के आगे मेरी बादशाहत धूल है। मतलब बादशाह बाबा का चमत्कार समझ गया था। इसके बाद बादशाह बोला, बाबा हमें कुछ सेवा दीजिए, हम आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो बाबा बोले, हम एक लंगोटी के बाबा, हमें क्या ही सेवा करोगे, इस कुतिया की सेवा कर लो। बादशाह बोले, ये कुतिया जितनी जगह घूमेगी उतनी जमीन में संत और गौ सेवा के लिए आज यहाँ पे दे के जाऊंगा। उस समय नशे के अंदर, मतलब समझो एक कुतिया ने 50 किलो अफीम खा रखी हो, कोई बड़े से बड़ा भी उठ नहीं सकता, पर वो कुतिया उस समय 70,000 एकड़ में दौड़ी। 70,000 एकड़, मतलब 1 एकड़ ही समझो कितनी बड़ी जगह होती है, और वो 70,000 में दौड़ी। वो सारी जमीन उसी समय कुतिया को दान में दी गई। ये है संतों का प्रताप। बोलो बाबा नारायण दास जी महाराज की जय। देखा आपने, अपार शक्ति है राम नाम में, और जो इसकी शरण में आ जाता है ना, उसका बेड़ा पार होता ही होता है। बड़े बड़े घमंड से लेकर बड़ी बड़ी परेशानियां कुछ भी नहीं भगवान के नाम के सामने टिक सकती। बिना किसी स्वार्थ के बस अपने इष्ट का नाम जपते रहो, फिर देखो असंभव से असंभव चीज भी कितनी आसानी से संभव हो जाती है। बस विश्वास मत हिलने देना। मैं बार बार कहती हूँ, ज्यादातर लोग क्या होते हैं, बोलते हैं कि हमें भगवान पे विश्वास है, पर जब समय आता है तो उनका विश्वास हिल जाता है। ठीक है, इसके ऊपर हमारी एक बहुत सुंदर कहानी भी है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी, आपको पता चल जाएगा आपको भगवान पे विश्वास है या नहीं है। प्लीज उस प्रेरक प्रसंग को भी जरूर देखना। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप अपने ठाकुर जी के चरणों में 2 शब्द, हे गोविंद दामोदर माधवेति, हे मधुसूदन। कोई कहे तू मिले अवध में, कोई कहे तू काशी में, कोई कहे घट घट में तू, कोई कहे पूजन अर्चन में, कोई कहे तीर्थ वंदन में, कोई कहे रामायण और गीता में। मिल जाता है तू प्यारे नाम भजन और नाम जपन में। ऐसी प्रीति लगा दो भगवन, देख सकूं मैं तुझे हर जन्म में। ऐसी लगन लगा दो मोहन, जहां सोचूं जब सोचूं दर्शन कर लूं अपने ही मन में। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर भगवान के नाम की महिमा समझ आई, संतों का प्रताप जाना, भक्ति प्रेम और विश्वास बढ़ा, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।